Hi friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel English Platform by Ravi Sir. साथियों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो स्पोकन इंग्लिश पर क्लास नंबर 3 है। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 क्लासेस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन क्लासेस को ध्यान से नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पहले उन क्लासेस को आराम से इत्मीनान से देखें ताकि जो आज की क्लास है वो आपको समझ आ सके। साथियों, जो हमने लास्ट क्लास अपलोड की थी स्पोकन इंग्लिश की, उसी क्लास पर जो आज की क्लास है बेस्ड रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इस क्लास में कुछ भी न्यू नहीं होगा, इस क्लास में बहुत सारी चीजें न्यू होगी और आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, इसलिए इस क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ज्यादा लेट ना होते हुए आइए चलते हैं अपनी पाठशाला की तरफ। जो हमने कल क्लास की थी साथियों, उसमें हमने देखा था कि जब काम लगातार चल रहे होते हैं और जब काम हो चुके होते हैं, राइट, जब काम लगातार चल रहे होते हैं तो साथियों एक्शन के साथ में ये जो एसी है दोस्तों, यहाँ पर एयर कंडीशनर नहीं है, वो एसी है यहाँ पर एक्शन। एसी स्टैंड्स फॉर एक्शन। तो एक्शन प्लस में आईएनसी यूज किया जाता है जब कोई भी काम लगातार चल रहा हो। ये चीज हम कल अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। फिर इसके बाद जो हमने सीखा था साथियों, वो सीखा था कि कोई भी काम जब कंप्लीट हो चुका होता है, कोई भी काम जब कंप्लीट हो चुका होता है तो वहां पर हम एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यस, एक्शन की थर्ड फॉर्म हम वहां पर यूज करते हैं। और जब काम हमारा लगातार होता है तो हम उसके साथ में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, आई के साथ में हम यूज करते हैं एम, उसके बाद यानी एक्शन प्लस आईएनसी। यू दे वी के साथ हम यूज करते हैं दोस्तों आर। ही सी इट किसी नेम या एवरीवन, एवरीबॉडी, ये भी सिंगुलर होते हैं। इस इनके साथ में हम यूज करते हैं दोस्तों इज का। और फिर यूज किया जाता है वे सबके साथ एक्शन प्लस आईएनसी, यानी काम लगातार यहां पर चल रहा होता है, राइट। अगर सेंटेंस को अब हमें नेगेटिव बनाना है, ध्यान से देखना है दोस्तों, यहां पर अगर सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो ये जो इज एम आर है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये इज एम आर है, इन्हीं के बाद हम नोट का प्रयोग यहां पर कर देते हैं। मान लो यहां पर अगर ही से बनाएंगे तो यहां पर ही के अकॉर्डिंग इज होगा, फिर नोट और एक्शन प्लस आईएनजी। ये चीजें तो आप सभी जानते ही हैं। दे होगा तो आर आएगा, फिर नोट एक्शन प्लस आईएनसी, राइट। और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो यही जो इज एम आर है प्यारे बच्चों, यही जो इज एम आर है, ये हमारे सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर यू है तो यू के अकॉर्डिंग आप आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर ही होता तो फिर आप इज का प्रयोग करते, इज ही एक्शन प्लस आईएनसी करते, राइट। अगर सी होता तो भी इज करते दोस्तों, दे होता तो आर करते, यहाँ पर आई होता तो एम करते, ठीक है, वी होता है तो आर करते, राइट। अब यहाँ पर जैसे यू है, मैंने कहा आर यू एक्शन प्लस आईएनसी, इसका मतलब है मैं आपसे एक कंफर्मेशन ले रहा हूं कि क्या आप ये काम कर रहे हो। मान लीजिए मैंने कहा जैसे स्टडी, राइट, स्टडी, तो लगातार काम जब चलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडिंग। मैं कहता हूं भी क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग। फिर आप जवाब देते हो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या वह पढ़ रहा है? तो यही सेंटेंस बोल रहे हो आप, तो यहां पर ही होगा दोस्तों, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। तो इज ही स्टडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट स्टडिंग, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो मैंने यहां पर भी ये चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपका ही है, सी है, इट है, या फिर ये एवरीवन, एवरीबॉडी, या किसी का नाम है, परवीन है, सुमित है, वर्षा है, रितु है, अंजलि है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर इज से आप क्वेश्चन करोगे और यहाँ पर सब्जेक्ट को रखिए, डूअर को रखिए, और फिर
इज एक्शन प्लस आईएनजी या फिर इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। ये चीज आप यहाँ पर सीख चुके हो, राइट। अगर मैं जैसे एक ही किसी एक्शन को लेता हूं, यहाँ पर ये मैंने लिखे हुए दोस्तों एक्शंस जिसके ऊपर की आपको प्रैक्टिस करनी है। कल भी हमने कुछ एक्शंस लिखे थे, लेकिन आज मैंने यहाँ पर कुछ और नए नए एक्शंस लिखे हैं। आपकी जो वोकैब है वो भी धीरे धीरे से आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो बेसिक से एडवांस की तरफ चली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा जैसे राइट पोइम, कोई भी कविता लिखना, कुछ इस तरह तेरी आंखों में समझ जाऊं मैं, कुछ इस तरह तेरी आंखों में समझ जाऊं मैं, कि कोई देखे अगर तुझे तो नजर आ जाऊं मैं, कोई तुम्हें जानने की चाहत में हो या दिलचस्प हो तुम्हारे बारे में, क्या हो कि वो पढ़ने बैठे तुम्हें और समझ आ जाऊं मैं, कुछ इस तरह तेरी आंखों में समझ जाऊं मैं, कि कोई देखे अगर तुझे तो नजर आ जाऊं मैं। तो दोस्तों राइट पोइम, अगर मैं कहता हूं भाई क्या आप एक पोइम लिख रहे हो, तो क्या होगा भाई, आर यू राइटिंग अ पोइम, आर यू राइटिंग अ पोइम। मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग अ पोइम, नहीं लिख रहा हूं आई एम नॉट राइटिंग अ पोइम। इज वेरी सिंपल, बच्चों का खेल है बिल्कुल ये। तो क्या कहोगे दोस्तों, अगर आप किसी को कहते हो तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, तो आप कहते हैं इट इज अ चाइल्ड्स प्ले, इट इज अ चाइल्ड्स प्ले। अरे बच्चों का खेल है भाई, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। क्या कहोगे, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है ये, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। इट्स अ केक वॉक, बड़ा आसान काम है, बच्चों जैसा काम है, इट्स अ केक वॉक। क्या कहोगे साथियों, इट्स अ क्विक वॉक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बाकी के बचे एक्शंस को आप यहां पे आराम से बना सकते हो। क्लीन द वेब होता है दोस्तों जाले साफ करना, क्या आप जाले साफ कर रहे हो, आर यू क्लीनिंग द वेब, आर यू क्लीनिंग द वेब। मैं कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग द वेब, वह कर रहा है, ही इज क्लीनिंग द वेब, वो नहीं कर रही, शी इज नॉट क्लीनिंग द वेब, राइट। क्या वह कर रही है, तो क्वेश्चन आ गया, तो इज को पहले जोड़ो, इज सी क्लीनिंग द वेब, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब काम कंप्लीट हो चुका होता है, जब काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता है कि हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं भाई, यस थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, और वहां पर हमने प्रयोग किया था दोस्तों हैव का और हैज का, ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ में हैव और हैज का, राइट। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि मैं काम कर चुका हूं, तो आई के साथ आप हैव का प्रयोग करते हो और थर्ड फॉर्म यूज करते हो, ठीक है, या आप पढ़ चुके हो कल भी, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहता हूं इसी एक्शन को भी मैं पोएम लिख चुका हूं, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है रिटन। क्या होती है, रिटन। तो आई हैव रिटन अ पोएम, आई हैव रिटन अ पोएम, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है बिल्कुल, ठीक है। बोलते रहिए मेरे साथ साथ, इस जैसे जैसे मैं बुलवा रहा हूं वैसे वैसे बोलते रहिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। अगर मैं कहता हूं नहीं लिखा है मैंने अभी, मैंने पोइम नहीं लिखी है, मैं पोइम नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन अ पोइम, आपको पता भी थर्ड फॉर्म आनी है, आई हैव नॉट रिटन अ पोइम। मैंने जाले साफ नहीं किए, आई हैव नॉट क्लीन्ड द वेब, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस हो गए भाई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। इधर अगर आप कहते हो क्या आप ये काम कर चुके हो, क्या आप ये काम कर चुके हो, तो हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या आपने जाले साफ कर लिए हैं, हैव यू क्लीन्ड द वेब, हैव यू क्लीन्ड द वेब, राइट। अगर यहां पर दे है तो दोस्तों हैव ही रहेगा, हाउ दे क्लीन्ड द वेब, दे हैव क्लीन्ड द वेब, दे हैव नॉट क्लीन्ड द वेब। अगर दोस्तों यहां पर वी है तो वी ही रहेगा, ठीक है, सॉरी ये हैव ही रहेगा। अगर यहां पर हो दोस्तों मान लो योर फ्रेंड्स, यानी प्लूरल होना चाहिए यहां पर, देखो दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, यस, और आई को तो आप सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ दीजिए, तो वो हमेशा उसके साथ सारे के सारे जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो प्लूरल वाले ही चलते हैं। तो हैव योर फ्रेंड्स, हैव योर फ्रेंड्स रिटन अ पोएम, तो माय फ्रेंड्स हैव रिटन अ पोएम, माय फ्रेंड्स हैव नॉट रिटन अ पोएम।
तो अगर प्लूरल की बात करते हैं दोस्तों तो आप किसका प्रयोग करोगे भाई, हैव का, राइट, हैव का प्रयोग यहाँ पर करते हो। अगर आपका सिंगुलर है भाई, जैसे ही है, सी है, इट है, या किसी भी इंसान का नाम है, तो आप यूज करते हो दोस्तों हैज का। ठीक है, विवेक कर चुका है, ही हैज थर्ड फॉर्म। अगर मान लो मैं डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी होता है दोस्तों पैसे जमा करना, ठीक है, तो मैं कहूँ भी वह पैसे जमा कर चुका, तो he has deposited money, he has deposited money। नहीं किए तो भाई he has not deposited money, he has not deposited money, right। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ क्या वह डिपॉजिट कर चुका है, तो has he deposited money, यानी थर्ड पर्सन की बात यहाँ पर हो रही है, राइट, has he deposited money, राइट। अगर मैं यहाँ पर कहता भी क्या वो कर चुकी है, तो हैज सी हो जाएगा। राम कर चुका है तो हैज राम। शीतल, वर्षा, तो हैज शीतल, हैज वर्षा, थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। तो कोई भी इंसान कर चुका है, हैज, ही, सी, नेम, राइट। अगर आप जोड़ना चाहते हो दोस्तों एवरीवन और एवरीबॉडी, तो हैज एवरीवन थर्ड फॉर्म, हैज एवरीबॉडी थर्ड फॉर्म। क्या हर कोई आ चुका है, यस। आना क्या होता है, कम। आने की फॉर्म क्या होती है, कम। आने का एक्शन क्या है, कम। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। कम, केम, कम, कम, केम, कम। तो क्या कहोगे भाई, क्या हर कोई आ चुका है, हैज एवरीबॉडी कम। आपको हर कोई आ चुका है, एवरीबॉडी हैज कम। हर कोई नहीं आया, एवरीबॉडी हैज नॉट कम, यानी इसका मतलब कि कोई ना कोई इंसान अभी बाकी है। तो ये सिंगुलर में चलते हैं साथियों। तो आपको पता है कि बिल्कुल आसान सा यहाँ पर खेल आपके लिए हो चुका है, राइट। और जैसे जैसे मैं आपको बुलवाता हूँ दोस्तों, आपको वैसे वैसे प्रैक्टिस करनी है, राइट। वैसे वैसे प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। इस क्योंकि आप कहते हो किसी को भी क्योंकि को बोला जाता है दोस्तों बिकॉज़। क्या बोलते हो आप, यस, बिकॉज़। क्योंकि को क्या बोलते हो, बिकॉज़। ये जरूरी है, यस, ये जरूरी है। किसी भी चीज को ये जरूरी, इट्स मस्ट। क्या कहोगे साथियों, इट्स मस्ट, राइट। अब इस इट की जगह क्या जोड़ दो, जिस भी चीज को डालते हो। मान लो हमने कहा अभी प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। क्या कहोगे साथियों, प्रैक्टिस इज मस्ट। कोई काम करना जरूरी है, उस काम के साथ में आपको लगाना पड़ेगा भाई आईएनजी। एक्शन प्लस आईएनजी इज मस्ट। बोलो क्या कहोगे भाई, एक्शन प्लस आईएनजी इज मस्ट। अब कोई भी एक्शन है, मैं को पढ़ना जरूरी है, पढ़ना होता है स्टडी, तो स्टडी के साथ आईएनजी लगा दो। स्टडिंग इज मस्ट, पढ़ना जरूरी है, स्टडिंग इज मस्ट। खेलना जरूरी है, प्लेइंग इज मस्ट, इज प्लेइंग इज मस्ट। लिखना जरूरी है, राइटिंग इज मस्ट, राइटिंग इज मस्ट। बोलना जरूरी है, स्पीकिंग इज मस्ट, स्पीकिंग इज मस्ट। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ये प्रैक्टिस का मामला है। आप किसको भी कहते हैं भाई ये इस चीज का मामला है, प्रैक्टिस का मामला है, तो क्या कहोगे भाई, इट इज अ मैटर ऑफ। यहां पर डाल दीजिए भाई जो कुछ डालना है, यस, यहां पर डाल दो, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। गांव का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ विलेज, इट्स अ मैटर ऑफ विलेज। सिटी का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ सिटी। क्या कहोगे दोस्तों, इट्स मैटर ऑफ सिटी। प्यार का मामला है, इट्स मैटर ऑफ लव, इट्स मैटर ऑफ लव, राइट। दोस्ती का मामला है, इट्स मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स अ मैटर ऑफ फ्रेंडशिप। कोई भी काम है तो एक्शन के साथ में आईएनजी यूज करना है दोस्तों, यस, एक्शन के साथ में आईएनजी यूज करना है। मैं कहूँ भी पढ़ाई का मामला है, इट्स मैटर ऑफ स्टडिंग। क्या कहोगे दोस्तों, इट्स मैटर ऑफ स्टडिंग, या फिर एजुकेशन भी बोल सकते हैं इसमें, इट्स मैटर ऑफ एजुकेशन, राइट। लेकिन काम अगर आप जोड़े तो आईएनजी, काम अगर जोड़ रहे तो भी आईएनजी। खेलने का मामला, इट्स मैटर ऑफ प्लेइंग। एंजॉय करने का मामला, इट्स मैटर ऑफ एंजॉयिंग, इट्स मैटर ऑफ एंजॉयिंग। तो कोई भी एक्शन है उसके साथ में क्या जोड़ना दोस्तों, आपको आईएनजी। बिल्कुल बच्चों का खेल है ना, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। क्या कहोगे भाई, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। क्या कहोगे, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बुलवा रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को बोलना है, और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता मत करो, किसी को भी चिंता मत करो। क्या कहते हो, डोंट वरी, बोलो जल्दी से, डोंट वरी,
मेरे साथ साथ बोलो भाई, चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं हूं ना, आई एम हियर। यस, आप किसी को कहते हो भाई डोंट वरी, आई एम हियर, राइट? चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आई एश्योर यू, आई एश्योर यू, मैं आप किसी को भी भरोसा दिलाते हो, क्या कहोगे? आई एश्योर यू। क्या कहोगे दोस्तों? आई एश्योर यू। जल्दी से बोलिए, आई एश्योर यू, आई एश्योर यू, आप मुझ पर भरोसा रखो। रेस्ट एश्योर, रेस्ट एश्योर, आप किसी को कहते हैं भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आई एश्योर यू, भरोसा रखिए, रेस्ट एश्योर, राइट? रेस्ट एश्योर। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप इसके ऊपर मेहनत जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो मेहनत है ना, ये वही सफलता की कुंजी है। बोलते हो ना, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो क्या कहोगे भाई? हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस। साथ साथ बोली भाई, ये जो इडियम्स होती हैं दोस्तों, ये एज इट इज यूज होती हैं। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। क्या कहोगे दोस्तों? हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, है ना? बिना मेहनत के, यस, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। बोलते हैं दोस्तों, यस, बिना सेवा के मेवा नहीं है, ये कहा जाता है। तो एक ये भी इडियम होती है और उस इडियम को बोला जाता है नो पेन्स नो गेन्स। क्या बोलते हो दोस्तों? नो पेन्स, ध्यान से देखना, ऐसा आता है यहां पर, नो पेन्स नो गेन्स, बिना सेवा के मेवा नहीं है भाई। नो पेन्स नो गेन्स, क्या है भाई? नो पेन्स नो गेन्स। या इसका एक और मीनिंग होता है, यस, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, यानी कुछ किए बगैर कुछ नहीं मिलेगा भाई। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, नो पेन्स नो गेन्स। तो ये जो पेन्स है दोस्तों, पेन देखो वैसे तो होता है पेन, कोई भी एक होता है यानी दर्द, लेकिन जैसे इसके साथ में दोस्तों एस लगता है तो इसका एक का मीनिंग चेंज होकर ये बन जाता है एफर्ट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एफर्ट्स करना, कोशिश करना। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोला जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बोर्ड पर जगह तो नहीं है, मैं लिख ही देता हूं, ही हु ट्राइज नेवर लॉस्ट इज नेवर लॉस्ट। He who tries never lost is, क्या कहोगे दोस्तों? He who tries never lost, ठीक है? कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। He who tries, सॉरी एक इज हो रहेगा दोस्तों, is never lost, he who tries is never lost। तो देखो कितने सारे इडियम्स हमने आपको आज दिए। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, सफलता की, सॉरी मेहनत सफलता की कुंजी है। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ केक वॉक, आसान काम है। नो पेन्स नो गेन्स, बिना सेवा के मेवा नहीं है, बिना एफर्ट्स के कुछ पाया नहीं जा सकता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ही हु ट्राइज इज नेवर लॉस्ट, राइट? तो दोस्तों ये जो हैं ये इडियम्स हमारे हैं, और जो हमारी मेन चीजें साथियों, सेंटेंसेस हमारे यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो आपके सामने मैंने ये लिखे हैं एक्शंस, तो आप इन एक्शंस को क्या करना, आपको यहाँ रखना है। यस, जिस तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर रखना है। जहाँ पर थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म लगाओ, आईएनजी है तो आईएनजी लगाइए। सेंटेंसेस का मतलब आपको पता चल ही चुका है सभी का। तो मैं थोड़ा सा इनका मीनिंग बता देता हूँ। डिपॉजिट मनी तो पैसा जमा करना होता है दोस्तों। विदड्रॉ मनी होता है पैसा निकलवाना। क्या पैसा निकलवा रहे हो? आर यू विदड्रॉइंग मनी? मैं निकल रहा हूँ, आई एम विदड्रॉइंग मनी। नहीं निकल, आई एम नॉट विदड्रॉइंग मनी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आगे भी होगा। क्या आपने निकलवा लिया पैसा? हैव यू विदड्रॉन? थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? विदड्रॉन, विदड्रॉ, विदड्रू, विदड्रॉन। तो हैव यू विदड्रॉन मनी? बोलो, हैव यू विदड्रॉन मनी? अरे बोलो भाई, हैव यू विदड्रॉन मनी? मैं निकलवा चुका हूं, आई हैव विदड्रॉन मनी,
आई हैव विथड्रॉन मनी, नहीं निकलवाई मैंने, आई हैव नॉट विथड्रॉन मनी। इसी तरीके से भाई थर्ड पर्सन के साथ होगा, हर कोई पैसा निकलवा चुका है, तो हर कोई के लिए क्या था भाई यहाँ पर, एवरीवन या एवरीबॉडी। एवरीबॉडी हैज विथड्रॉन मनी, एवरीबॉडी हैज विथड्रॉन मनी। लेकिन मैंने पैसा नहीं निकलवाया, लेकिन वो कहते हैं दोस्तों बट, क्या बोलते हो दोस्तों, बट। इस कॉन्ट्रेडिक्शन को बताता है, बट मैंने पैसा नहीं निकलवाया, आई हैव नॉट विथड्रॉन मनी, आई हैव नॉट विथड्रॉन मनी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसकी बड़ी जी तोड़ प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है साथियों, प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को, अपने टीचर को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।